ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है बिग रॉक। अब गाइस, बिग रॉक क्या है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसकी होस्टिंग कैसी है, इसका कंप्लीट रिव्यू जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे प्लान्स बताऊंगा। जो आपका डिस्काउंट लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। डोमेन्स के मामले में हो चाहे होस्टिंग के मामले में, बिग रॉक कैसा परफॉर्म करता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और उसके बाद आप आराम से डिस्काउंट लिंक का यूज कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाके आप उसे परचेस कर सकते हो जब भी आप प्लान कर सकते हो। और इनकेस अगर आपको अभी परचेस नहीं करना है तो आप उस डिस्काउंट लिंक को लेकर अपने पास रख सकते हो। जब भी आपको परचेस करना है तब आप उस डिस्काउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिग रॉक कंपनी के बारे में। तो गाइस, कंपनी की अगर बात करूं तो ये कंपनी तब है जब मैंने अपनी पहली होस्टिंग भी नहीं ली थी, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने कॉलेज में जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे सिर्फ दो कंपनियों के नाम पता थे। ठीक है, एक कंपनी थी बिग रॉक और दूसरी कंपनी थी होस्टगेटर। ठीक है, दो कंपनियां ऐसी थी जिसका मुझे नाम पता था कि हाँ ओके, होस्टिंग या डोमेन वगैरह ये देते हैं। अब इसके ऊपर किसी कंपनी का नाम मैंने उस टाइम नहीं सुना था, यहां तक कि मैंने यहाँ पर होस्टिंगर या किसी भी कंपनी का नाम उस टाइम पर नहीं सुना था। हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि कंपनीज नहीं थी, पर मैंने सुना नहीं था। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तब से ये सुना है कि बिग रॉक, अगर आप मेनली उस टाइम पे जब मैंने सुना था कि बिग रॉक, अगर हम डोमेन्स लेने के लिए सोच रहे हो ना, तो सबसे सस्ते डोमेन्स आपको बिग रॉक पे मिलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है एक डोमेन का एक ऐसा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर है जो जिसको किसी और से नहीं लेना पड़ता है डोमेन, है ना। वो थर्ड पार्टी नहीं है, ये डायरेक्टली डोमेन सेल करते हैं, है ना। इनको वो जो है टाई अप इनका हो रखा है, तो इस वजह से ये लोग जो है डायरेक्टली डोमेन सेल करते हैं, इसलिए इनसे सस्ता डोमेन आपको कोई नहीं दे सकता। ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे कंपनी इवॉल्व हुई। ठीक है, और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत एकदम लीडिंग कंपनी है ये वेब होस्टिंग की। अगर बात करें ना तो ये हमारे मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी जो एक काफी लीडिंग कंपनी है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे ऊपर कोई कंपनीज नहीं है ना, ये बोलना थोड़ा मतलब यूं ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इनके प्राइसिंग की, ठीक है, तो इनके प्राइसिंग इतने कॉम्पिटिटिव है कि किसी भी दूसरे कंपनी का इस प्राइस रेंज पर इतना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतना सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है, कोई भी इतना फीचर हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस प्राइस रेंज पर अगर हम इस प्राइस रेंज से थोड़ा ऊपर चले जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इनका जो सबसे बड़ा प्लान है वो 249 रुपीज पर मंथ का है। ठीक है, अगर हमको ये सारे फीचर्स चाहिए किसी और होस्टिंग होने, तो हमें कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, 449 रुपीज से लेकर 600 रुपीज हमें पर मंथ देने पड़ेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अगर आप उससे भी ज्यादा पे कर सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होस्टिंग दूसरी मिल सकती है। अगर आप एक महीने के 999 रुपए से लेकर 1500 रुपए, 25,000 रुपए तक अगर आप पे करना चाहते हो, तो ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो आपको बहुत कमाल के सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं इस बात को। अगर आप इससे ज्यादा पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं देगा। और मैं बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीजें मिलती है, और उन बड़े बड़े मतलब महीने के 25,000 जो हमसे लेते हैं, जो कंपनी हमसे लेती है, उनके कंपैरेटिवली ये कितना कम है या फिर कितना उनसे बेटर है, क्या चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब डोमेन का तो कोई डाउट नहीं है, यहां पर हमेशा से डोमेन तो लेते रहे। मैं अपने सारे डोमेन जो है वो या तो मैं बिग रॉक से लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं वर्पेक्स या होस्टिंगर से लेता हूं। ये दो तीन कंपनियां हैं जिस पर हम लोग रेगुलरली काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने इन तीनों होस्टिंग कंपनीज पर जो है होस्टेड रखा है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो मैं कहूंगा कि अभी जितने भी मैंने नाम लिए उनमें सबसे कम प्राइसिंग यहां पे बिग रॉक की। अब आप दोस्तों सोचोगे कि यार कोई कंपनियां उनमें से ऐसी भी है जो आपको 79 रुपीज या 149 159 की जगह 149 या 169 में देती है। गाइस, डेफिनेटली देती है, लेकिन जब हम बात करते हैं 5 साल की होस्टिंग, पहली बात तो कोई देता नहीं है। ठीक है, पहली बात, कोई भी कंपनी आपको 5 साल की होस्टिंग एक साथ खरीदने नहीं देता। आप 3 साल का खरीद सकते हो या फिर 4 साल का खरीद सकते हो, आपको 5 साल के लिए कोई नहीं देता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 5 साल के लिए अगर आप लेते भी हो कोई भी होस्टिंग कंपनी से, तो भी आप यहां पर यूं मान के चलो इतना बढ़िया जो आपको फीचर्स यहां पर मिल रहे हैं वो कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। मान लो कि आप 3 साल के लिए लेते हो, 3 साल के लिए अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए किसी और कंपनी में, तो आपको इस प्राइस रेंज पे नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड डोमेन, अनलिमिटेड एसएसडी, अनलिमिटेड ट्रांसफर मतलब बैंडविड्थ, ठीक है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, डेली बैकअप्स मिलेंगे आपको, और आपको फ्री एसएसएल, फ्री डोमेन और डेडिकेटेड आईपी भी मिल रहा है। डेडिकेटेड आईपी के लिए मुझे अभी पता है कि जिस एक कस्टमर को डेडिकेटेड आईपी चाहिए था मेरे, तो उनको मुझे जो है अपना
₹449 का एक प्लान जो है मैंने उनको दिया था 3 साल के लिए, जब वो ले रहे थे ₹449 पर मंथ वो पे कर रहे हैं, अभी भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब उनका जो होस्टिंग कंप्लीट खत्म होगा उसके बाद बिग्रॉक मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, तब जाके वो उनको क्या डेडिकेटेड आईपी चाहिए था, मेनली डेडिकेटेड आईपी के, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड आईपी के लिए उस क्लाइंट ने जो है इतना महंगा होस्टिंग लिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि डेडिकेटेड आईपी किसी 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 के लिए डेडिकेटेड आईपी एक बहुत ही बड़ी चीज रहती है, तो हाँ डेफिनेटली, तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ ₹249 और बाकी सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक कमाल का ऑफर है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर ये जो स्टार्टर प्लान है बहुत कमाल का प्लान है, सिर्फ ₹79 मिलेगा। देखो सिर्फ ₹79 में आप ये प्लान लो, इससे अच्छा तो आप ये वाला प्लान मत लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता। हाँ डेफिनेटली आपको यहाँ पे एसएसएल मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको एसएसएल मिलेगा, लेकिन आपको लो क्वालिटी का मिलेगा। यहां पर आपको प्रीमियम एसएसएल जो है आपको हाई क्वालिटी का मिलेगा, और लो क्वालिटी का तो आपको हमेशा ही मिलेगा। देखो लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी में क्या एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि मेरी साइट कौन सी पे चल रही है, कौन से एसएसएल पे चल रही है, तो मैं कहूंगा कि मेरी ये साइट जो है ये लो क्वालिटी वाले एसएसएल पे चल रही है। क्यों? क्योंकि मेरी जो साइट है वो उसमें सिर्फ एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए किसी को भी। ये प्रीमियम एसएसएल ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है ना, प्रीमियम एसएसएल ही चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्मल हमें एसएसएल मिलता है वो तो हमें यहाँ पे मिलेगा ही, और इसके अलावा अगर प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम भी मिल जाता है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जितनी भी साइट्स है जिनके भी एसएसएल सर्टिफिकेट्स लगे हुए उन सब के ये फ्री वाले जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वही लगते हैं। ठीक है, दिखने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब बहुत बड़े बड़े लेवल के अटैक्स होंगे, बहुत बड़े बड़े लेवल के अटैक्स होंगे, ठीक है, आप सोच नहीं सकते कितने बड़े लेवल के, हमारे इंडिया में ऐसा कोई अटैक करने वाले भी नहीं है ना, बहुत तगड़े लेवल के अटैक्स होते हैं। अगर आप ये पूछोगे मुझसे कि गूगल ने कौन सा एसएसएल यूज कर रखा है, google.com जो है उन्होंने कौन सा एसएसएल यूज कर रखा है, तो वो मैं कहूंगा कि ये प्रीमियम एसएसएल है। ठीक है, दिखने में कोई अंतर नहीं लगेगा आपको यहाँ पे ये, लेकिन ये प्रीमियम वाला एसएसएल है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये वाला एसएसएल आपको, ये वाला एसएसएल नहीं है, ये आप यहाँ जो एसएसएल देख रहे हो ना, ये जो फ्री में मिल रहा है लेकिन प्रीमियम है, ये वाला एसएसएल नहीं लगा है, ये करोड़ों का अरबों का एसएसएल लगा हुआ है। ठीक है, फर्क पड़ता है इन सब चीजों में। खैर हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है क्योंकि हमें ये चीज तो मिल नहीं रही है वैसे भी। ठीक है, तो ऐसे में ये वाला एसएसएल भी बढ़िया है, अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। मैं खुद भी अपने सारे साइट से, मेरे सारे क्लाइंट से किसी ने भी प्रीमियम एसएसएल की बात कभी नहीं की, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। तो Amazon की साइट हो गई, गूगल की साइट हो गई, जो बहुत बड़ी बड़ी साइट है सिर्फ वही इस प्रीमियम एसएसएल का यूज करते हैं, और उन्हीं के काम पड़ना और उन्हीं के अटैक्स होते हैं, बड़े अटैक्स जो उन्हीं के होते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल साइट्स है वो तो चलती है इस पे। अब मैं यहां पर कहूंगा अगर आप बिगरॉक से होस्टिंग लेते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 5 साल का प्लान ले और अल्टीमेट वाला प्लान ले, क्योंकि इसमें आपको जो फायदा देखने को मिलेगा ना वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 साल तक आपको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता है तो आपकी कॉस्टिंग कभी बढ़ेगी नहीं, और 5 साल बाद आपको रिन्यू करना था। 5 साल तक जो होस्टिंग की महंगाई बढ़ती है आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और वो भी ये सारे फीचर्स के साथ। ठीक है, ये मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आप पर मंथ ₹249 दे सकते हो तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बाकी के प्लान्स की बात करें तो यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, तो यहां से एडवांस, प्रो और अल्टीमेट, इनमें से आप कोई भी प्लान ले सकते हो। मिनिमम 3 साल के रिकमेंड करूंगा, और मैक्सिमम तो 5 ईयर्स तो है ही है। ठीक है, इतना मैं रिकमेंड करूंगा। सबको अपना अपना रिक्वायरमेंट देखना होता है। जैसे कि अगर मैं अपने बात करूं तो मेरा जो एक नॉर्मल होस्टिंग है, अगर मैं एक बिजनेस वेबसाइट के लिए अगर कोई होस्टिंग लूंगा तो मेरा जो पहला चॉइस रहेगा वो ये वाला रहेगा, एडवांस वाला, क्योंकि हो सकता है वो बिजनेस मुझे अभी मैं स्टार्ट कर रहा, हो सकता है बाद में उसे सीरियसली लूं नहीं लूं, बहुत सारी चीजें रह सकती है, तो उस केस में मैं ये ले सकता हूं। ठीक है, अगर आपको पता है कि ओके आपको एक ही साइट चाहिए, आप उसे सीरियसली रखने वाले हो, आपका करियर उस वेबसाइट पर डिपेंड करता है, तो आप अल्टीमेट वाला लो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। देखो क्लियर बात है, एकदम क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े से बड़ा प्लान ले लो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना। सीधी सी बात है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मुझे यहां पर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि आप ये वाला प्लान लो। हाँ, रिकमेंडेशन जरूर इसका है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना। यहाँ पर आपको सिंगल डोमेन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डोमेन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एसएसडी, यहाँ पर भी ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल सेम रहने वाली है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, अल्टीमेट वाला प्लान लो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड आईपी के लिए, बाकी सारी चीजें तो आपको यहां भी मिल रही है। आप 199 वाला भी ले सकते हो, है ना। अगर आप 5 साल के लिए ये वाला प्लान लेते हो तब भी सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है कि आपको अल्टीमेट लेना, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड आईपी चाहिए तो उस केस में आप ये ले सकते हो। बाकी सबसे बढ़िया जो प्लान है वो प्रो वाला है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो डेडिकेटेड आईपी चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनको डेडिकेटेड आईपी कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे डेडिकेटेड आईपी का कोई काम नहीं है,
ठीक है, तो ऐसे में मेरे लिए ये वाला प्लान सबसे बढ़िया है और बहुत ही सस्ता प्लान है। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए हर महीने देना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और आराम से मैं चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, बिजनेस वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल करता है। और इसका जो रैम की अगर बात करें, इस प्लान के रैम की बात करें, तो यहां पर हमें 3 GB रैम मिलता है, ठीक है। तो सेम टाइम ट्रैफिक को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है और मंथली ट्रैफिक तो अनलिमिटेड है ही है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे बिगरॉक में देखने को मिल जाते हैं। अब बिगरॉक की ओर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो बिगरॉक में हमें यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग मिलता है और हमें यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिल जाता है। क्लाउड होस्टिंग डेफिनेटली थोड़ा महंगा तो रहेगा, क्योंकि क्या है कि क्लाउड सर्वर पे रन हो रहा है ना। आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 GB मिल जाता है, उससे महंगे वाले प्लान में 4 GB मिलता है, और उससे महंगे वाले प्लान में आप देख सकते हो 6 GB रैम है और 6 कोर सीपीयू, 6 सीपीयू की ताकत लग रही है उसमें, है ना। और ऊपर से क्लाउड सर्वर है, मतलब आपको 100% अप टाइम मिलेगा। 99.99% अप टाइम तो आपको हर प्लान में मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक सर्वर में आग लग गई, मान लो, ठीक है, जहां पर आपका वेबसाइट पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है साइट बंद हो जाएगी? क्लाउड सर्वर में बंद नहीं होगी, यहां बंद हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, मतलब कुछ 2 या 3 मिनट के लिए यहां बंद हो जाएगी, लेकिन क्लाउड में वो 2-3 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी, ठीक है। आपका हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्वर पे आपकी वेबसाइट को कभी रखते ही नहीं है क्लाउड में। बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क बनाया जाता है और उस नेटवर्क के अंदर आपकी साइट को रखा जाता है, और इसी चीज को बोलते हैं क्लाउड सर्वर में रखना। क्लाउड होस्टिंग इसी को बोलते हैं हम, है ना। तो इसीलिए क्लाउड होस्टिंग ज्यादातर लोग लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती है ना, उनके 1 मिनट का ट्रैफिक ना 10 से 15 हजार होता है। 3 मिनट का ट्रैफिक मतलब 45,000 50,000 तक हो सकता है। तो ये 50,000 का ट्रैफिक कोई जाने देगा क्या, है ना। ये सोचने की बात है। और कभी कभी बहुत रेयर केस में हमारी साइट आधे आधे घंटे तक भी बंद रह सकती है, लेकिन वो अच्छी होस्टिंग कंपनी से अपनी रहती है। अगर आप बिगरॉक से होस्टिंग लोगे, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो, ठीक है, यहां पर आपके साथ कभी वो दिक्कत नहीं आएगी। भले आप शेयर्ड होस्टिंग लो, भले आप क्लाउड होस्टिंग लो, लेकिन कुछ कंपनियों के साथ जो है वो आधे घंटे के लिए बंद रहती है। तो ऐसी कंपनियां क्लाउड होस्टिंग पे ज्यादा फोकस करती है ना। तो क्लाउड होस्टिंग वो कम प्राइस में भी देते हैं और डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट भी वहां पे मिलता है। और यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग एक अफोर्डेबल प्लान रहने वाला, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को यहां पे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाले जो प्लान्स है, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ये प्लान्स का बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको 20 GB स्टोरेज मिलता है और आप सोच सकते हो कि यहां पर दूसरी जगह पर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रहा है, और वो भी इससे कम प्राइस में, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ये एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना। कुछ लोग क्यों सोचते हैं कि वर्डप्रेस होस्टिंग पे ही वर्डप्रेस रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग ले लेते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस होस्टिंग आप लिनक्स पे भी रन कर सकते हो, आप क्लाउड पे भी रन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप वीपीएस पे रन कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें वीपीएस होस्टिंग है, मैनेज वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड है, ठीक है। इन सभी पे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, है ना। वर्डप्रेस का कोई अलग से यूं नहीं है कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग पे ही बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपको इसमें फंसना नहीं है, मैं आपको सही चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, अब ये सारी बातें हो गई है। अब गाइज, बिगरॉक एक ऐसी कंपनी है जो आपको 99.99% का अप टाइम हर होस्टिंग प्लान के साथ देगी, ठीक है। और यहां पर आपको अगर क्लाउड होस्टिंग की बात करें तो 100% आपको अप टाइम मिलेगा। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। देखो क्या होता है, बिगरॉक की जो होस्टिंग है, सबसे पहले जो मैंने होस्टिंग खरीदा था, तो सबसे पहले जो मैंने होस्टिंग कंपनी ली थी वो था गोडैडी, ठीक है। अब ये बात है कम से कम 11 से 12 साल पुरानी बात है। 12 साल पहले मैंने गोडैडी से होस्टिंग ली थी। मुझे जब मैं उस टाइम तो क्या, मुझे रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं एक स्टूडेंट था, मुझे खाली सीखना था कि ओके लाइव अपनी वेबसाइट को लाइव रखना था और मुझे सीखना था। तो मैंने गोडैडी से लिया। अब गोडैडी से चलाने के बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो अब कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी से लेते, क्योंकि हम इवॉल्व होते हैं ना, सब जने इवॉल्व होते हैं ना। आज आप बिगरॉक से लोगे, कल आप कहीं और से लोगे, ठीक है। कल आप 25,000 की होस्टिंग ले रहे होंगे शायद, ठीक है। अगर आप बिगरॉक से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपका बिजनेस अच्छा चलना लगेगा, फिर आप हो सकता है किसी जमाने में 25,000 की होस्टिंग ले रहे होंगे पर मंथ का, है ना, हो सकता है। तो वैसे ही मैंने भी जब अपना फर्स्ट ईयर से मैं सेकंड ईयर में आया, तो मैंने यहाँ पर होस्टगेटर से होस्टिंग लिया और मैंने बिगरॉक से भी होस्टिंग लिया, दोनों जगह से मैंने होस्टिंग लिया। लेकिन जब मैंने बिगरॉक और होस्टगेटर को यूज किया ना, तब मुझे ये पता चला कि गोडैडी से बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है
है ना। GoDaddy से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि GoDaddy में आपको सिर्फ आधा जीबी रैम मिलता है सबसे सस्ते वाले प्लान में। ये आधा जीबी रैम भी छोड़ो, उस टाइम पे आपको 256 जो है यहाँ पर, सॉरी जीबी, 256 MB रैम मिलता है, सॉरी जीबी नहीं MB रैम मिलता है। तो 256 MB रैम में जो मेरी साइट पे जो ट्रैफिक वगैरह, मुझे लग रहा था ठीक ठाक ट्रैफिक आ रही है, लेकिन जब मैं जैसे ही मैंने बिग रॉक में शिफ्ट किया तो मैंने देखा यार मेरा ट्रैफिक एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये था, ट्रैफिक तो पहले भी आ रहा था, बस साइट हैंडल नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो मैंने बिग रॉक और होस्टगेटर में ये चीज देखा कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि होस्टगेटर हमारे इंडिया के लिए नहीं है यार। मतलब होस्टगेटर में अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम सीरियसली जब हम अपना एक बिजनेस रन करते हैं ना, तो हमें होस्टगेटर में कई सारी दिक्कतें आती है। सपोर्ट की दिक्कत आ जाती है हमें, क्योंकि इंडियन सपोर्ट, हमें इंडियन लैंग्वेज में इंडियन सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कभी भी साइट में कुछ भी इश्यू आता है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमारे, अगर हमें साइट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो बिग रॉक हमें हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन होस्टगेटर हमें इतना ज्यादा हेल्प नहीं करता। अगर आपका सर्वर डाउन है तो होस्टगेटर आपको चैट सपोर्ट देगा, और बस इतना ही हो सकता है। आप कॉल पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन कंपनी नहीं है। तो ये यहां पर मुझे ये बात समझ में आई कि ओके, होस्टगेटर यूज नहीं करना है। फिर मैं बिग रॉक के साथ कंटिन्यू करता गया, मैंने होस्टिंगर यूज किया। होस्टिंगर में भी आपको जो है वहां पर एक चैट सपोर्ट ही मिलता है, उसके अलावा वो भी मेनली अगर कहूं तो मेल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करें, हाँ ये बात है कि होस्टिंगर में आपको कभी सपोर्ट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड लेवल पर काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी होस्टिंगर में। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, एकदम बिगिनर है, तो उस केस में आपको बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इन केस आपको साइट बनाना नहीं आ रहा है, हालांकि वो होस्टिंग कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आप फंस रहे हो, तो अगर आप इनसे कॉल करके या फिर इनसे चैट करके कुछ पूछते हो ना, तो ये आपको उसमें भी गाइड कर देते हैं, है ना। हालांकि इनका काम नहीं होता, लेकिन गाइड करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफी कुछ सीखा है बिग रॉक से। तो हाँ, डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। तो मतलब अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट बना रखा है बिग रॉक ने, तो इसलिए मैं आपको बिग रॉक जो है वो रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइज अब आप अगर अब मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग, जो सस्ते सस्ता वाला है। सस्ते वाले में आप ले सकते हो यहां पर 3 साल या 5 साल के लिए, ठीक है। और आप यहां पे ले सकते हो प्रो प्लान, ये आपके लिए सबसे रेकमेंडेड प्लान मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री डोमेन से मतलब है तो आप ये वाला प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। आपके पास ये एक ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। लेकिन इस प्लान में सिर्फ अगर एक कमी अगर बताऊं तो यहाँ पे सिंगल डोमेन है। अगर आगे जाके आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है, उस टाइम आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको इसे अपग्रेड करना पड़ेगा प्रो प्लान में। जब आप अपग्रेड करोगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा, है ना। बस ये एक फर्क पड़ जाता है। बाकी तो मैं तो कहूंगा ये वाला प्लान भी ठीक है, इसमें भी आपको बाकी सारी चीजें तो अनलिमिटेड मिल ही रही है। लेकिन जब अगर मान लो आगे जाके आपको लगता है नहीं मुझे एक डोमेन नहीं, मुझे 2 डोमेन करना है, फिर 3 डोमेन करना है, अगर 2 भी करना हो ना तभी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल डोमेन का ही आपको ऑप्शन मिलता है। अगर इससे ज्यादा आपको होस्ट करना है तो आपको यहां करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस टाइम अपग्रेड करो, इससे अच्छा तो आप ये वाला प्लान ही दे दो, सिर्फ 40 रुपए और ज्यादा देना है ना। तो ये वाला प्लान बेटर रहेगा। और 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो हर साल रिन्यूअल पे जो है आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी। नहीं तो क्या, रिन्यूअल की प्राइस हमेशा ज्यादा रहती है, जो नॉर्मल प्राइसिंग होती है वो हमेशा ज्यादा रहती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप होस्टिंग लेते हो तो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप जितना लंबे टाइम के लिए लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये थी सारी कहानी बिग रॉक होस्टिंग रिव्यू की। तो गाइज उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।